तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बढ़िया होंगे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। और एलआईसी ने यहाँ पर अब फाइनली दोस्तों अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जो कि है AAO वैकेंसीज़ का। अब AA एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, क्योंकि दोस्तों इसमें ना काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आप लोग स्टार्टिंग की बात करो तो लगभग लगभग 1.5 लाख रुपए यहाँ पर सैलरी मिलती है। और ये मैं साल की नहीं, पर महीने की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इतनी अच्छी सैलरी है, इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी है, तो आखिरकार कोई भी करना चाहेगा। और इसमें एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट भी है, जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर है और जिन लोगों को इंग्लिश थोड़ी कम आती है ना, उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया यहाँ पर पॉइंट है। क्योंकि देखो यहाँ पर जो इस साल जो वैकेंसीज निकली हैं ना, वो 350 निकली हैं, और इतनी ही वैकेंसीज लगभग इसमें निकलती हैं। लास्ट इसकी अगर हम बात करें तो इसका पेपर जो हुआ था ना, वो 2023 में फरवरी में इसका पेपर हुआ था। और उसके बाद अब जाकर इसकी वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, वैकेंसीज 350 है, आप लोग कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसीज देख सकते हैं। ओके। और अगर हम बात करें इसमें, तो देखो ये है ना, 16 तारीख से इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, और 8 सितंबर तक यानी अगले महीने तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। 7 दिन पहले एग्ज़ाम की डेट से जब भी होगी, उससे 7 दिन पहले आप लोगों के पास एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और जो फर्स्ट मतलब एग्ज़ाम होगा इसका प्रीलिम्स, तो वो होगा 3 अक्टूबर को। तो उससे 7 दिन पहले आप लोग मान सकते हैं कि सितंबर के लास्ट वीक में और कुछ दिनों में आप लोगों का सितंबर के लास्ट वीक में आप लोगों का नोट मतलब जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और जो मेंस की जो एंट्री डेट है ना, वो है 8 नवंबर की। मतलब 8 नवंबर तक जो मेंस है, मतलब हार्डली एक एक महीने में ये पूरा का पूरा पेपर करा देंगे। और उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल इंटरव्यू होगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें इंपॉर्टेंट और चीज़ों की, तो इसमें और इम्पोर्टेंट चीज़, ओके 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 ओके, एक एज वाला और क्राइटेरिया होगा। हाँ देखो, मिनिमम एज आप लोगों की जो है वो 21 साल चाहिए, और आप लोगों की जो मैक्सिमम एज है ना, वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, रिलैक्सेशन है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन एक एक चीज़ जो आप लोगों को इसमें याद रखने और ध्यान देने योग्य ना, वो ये है कि आपका जन्म जो है ना, वो 2 अगस्त 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/8/2004 के बाद नहीं होना चाहिए। मतलब अगर इसके बीच में आप हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखो, इसमें स्पेशलाइजेशन की इस बार वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, जर्नलिस्ट की ही है। और जॉब काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी बढ़िया है। पैसों की अगर हम बात करें तो देखो, इसमें ना आप लोगों का फॉर SC ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज और GST है। और फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स इसके लिए इनके लिए 700 रुपये और ट्रांजैक्शन चार्ज और GST है। आई मस्ट से यार, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, चलो। अगर हम अब देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का, तो देखो सेम वही चीज़ है, प्रीलिम्स एग्जाम जो बाकी के बैंक्स एग्जाम्स होते हैं। देखो, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर देखो, एक तो पहले से यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दे रखे हैं कि आप लोगों को जो 35 नंबर के हैं ना, इसमें 16 मार्क्स लाने हैं अगर आप SC ST में आते हैं, और अदर्स के लिए 18 मार्क्स लाने हैं। वही 20-20 मिनट का पेपर है। ठीक है, इसमें एक और चीज़ कमाल की है कि जो इंग्लिश दे रखे हैं ना, उसमें वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं ज़रूर, और उसमें से 9 मार्क्स और 10 मार्क्स यहाँ पर क्वालिफाइंग के हिसाब से लाने हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग नेचर, एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। मतलब वो मार्क्स आपके जो एग्ज़ाम होगा ना, मतलब जो आपका एक तरीके से कह सकते हो मेरिट बनेगी जो प्रीलिम्स की ना, उसमें वो नहीं जुड़ेगा। और एक कमाल की बात आप लोगों को देखने के लिए है, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। मतलब अगर आप लोगों के आंसर गलत होते हैं ना, ठीक है, तो वो आपका कटेगा नहीं। मतलब उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब आराम से आप मतलब पेपर को कर सकते हैं। मतलब बहुत ही सारे पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 70 हैं और क्वेश्चन 100 हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो 30 मार्क्स है ना, वो आपके काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हैं। सिर्फ आप लोगों के रीजनिंग और मैथ्स इसके ही काउंट किए जाएंगे, आप लोगों की जो प्रीलिम्स की मेरिट बनाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मेंस की, तो देखो मेंस में 4 सेक्शन आएंगे। एक रीजनिंग है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, डेटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है, यानी कि मैथ्स है, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस है। इसका मतलब इसमें आप लोगों से इंग्लिश नहीं पूछी जाएगी, मतलब ग्रामर का इस तरीके से पेपर नहीं होगा। और इसमें जो आएगा ना, वो आएगा आप लोगों का इंग्लिश लैंग्वेज का डिस्क्रिप्टिव पेपर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसी राइटिंग। तो ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। मतलब आप लोग देखो, एक फॉर्मेट आता है इसका, उस फॉर्मेट को आप लोग तैयारी कर लो, और उसके बाद आप जाकर लिख सकते हो सिंगल से, कोई दिक्कत। और एक कमाल की बात यह है कि ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब ये भी उसमें काउंट नहीं होगा। आप लोगों की जो मेरिट बनेगी ना, वो इन 4 के हिसाब से मेरिट बनेगी मेंस की, जिसमें आप क्वालिफाई करेंगे और आगे जाएंगे। और देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर लिख रखे हैं। अगर ये लिख रखे हैं तो मतलब इतने तो आप लोगों को लेकर ही आने पड़ेंगे। आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं, ये SC ST वगैरह के लिए है, और ये अदर्स के लिए है, जनरल, EWS और OBC के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का पेपर होगा। ओके, क्लियर। 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, 2 घंटे का होगा। ओके, और इसमें भी देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स। ठीक
ठीक है। कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ईच ऑफ द सेक्शन सेपरेटली, मतलब हर एक सेक्शन के हिसाब से आप लोगों को इसमें क्वालिफाई होना है। उसके बाद आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू हो जाएगा, ओके। और इंटरव्यू अगर आप लोग पास कर लेंगे तो 2.25 लाख की नौकरी आप लोगों की मिल जाएगी, मज़े से, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये है इंटरव्यू का प्रोसेस इसके बाद, ठीक है, ओके। और मैक्सिमम मार्क्स उसमें जो है ना इंटरव्यू में वो 60 है, ओके। 60 में से आप लोगों को मिनिमम 27 और 30 के हिसाब से मार्क्स लाने हैं, ठीक है। अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए 30 और बाकी के लिए 27, सिंपल, ओके। तो देखो ये है पूरा का पूरा LIC AAO का नोटिफिकेशन। बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप लोगों को अगर तलाश है अच्छी जॉब की तो आप लोग इसको फिल ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई कमेंट क्वेरीज हो इस एग्जाम से रिलेटेड तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ओके। चलिए, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।